सांप, फीमेल स्नेक समझ लें, जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त अंडा मिलने पर बड़ा खुश था कि डेली एग ऑफ गोल्ड, सोने का अंडा। घर वालों को ताकीद रखी, कहा हुआ था कि किसी को बताना नहीं कि हमें ये खजाना हर रोज मिलता है। अपना ये रोज गोल्ड का एग जो था, सोने का अंडा संभाल के रखता, बचा के रखता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागन अपने बिल से निकली और उसने उस घर में एक बकरी थी, उसको डस लिया। उसका जहर इतना जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी का इंतकाल हो गया, बकरी फौरन मर गई। ये देखकर घर वालों को बड़ा गुस्सा आया, जोश आया कि अब नागन को मार देंगे। मगर उस शख्स ने उन्हें ये कहकर ठंडा कर दिया कि जरा ठंडा गौर करो, ये रोज सोने का अंडा देती है, कितनी बकरियां हम खरीद लेंगे, बकरी गई है ना, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोज सोने का अंडा मिलता रहा। थोड़े दिनों बाद उस नागन ने अपने बिल से बाहर निकलकर गधे को डस लिया। उस घर में एक गधा भी था। अब वो शख्स बड़ा घबराया कि ये तो एक एक करके सबको डस रही है, लेकिन फिर लालच गालिब आ गई कि सोने का अंडा भी तो मिल रहा है, और खरीद लूंगा जानवर तो और मिल जाएंगे। बहरहाल कुछ दिन मजीद गुजरे। घर वालों ने कहा भी कि ये इसने दूसरा जानवर मार डाला, अब इसको मार दो। कहा नहीं, ये जानवरों को मारती है, इंसानों को तो नुकसान नहीं पहुंचाती ना। थोड़े दिन हुए तो अंडे मिलते रहे, अंडे मिलते रहे, कई माह गुजर गए, बहुत पैसे जमा हो गए, गोल्ड के अंडे थे। अब इसके बाद क्या किया कि इस नागन ने इस घर में गुलाम था, उसको डस लिया। अब सारे घर पर खौफ की कैफियत, सब फिर घबरा गए, कहा इसको मार दें, वरना ये नागन जो है ये हमारे अब तो इंसानों को भी डसने लग गई है। लेकिन अब क्या हुआ, दौलत की हिर्स ने इस बंदे की आंखों पर फिर पट्टी बांध दी। फिर सोचने लगा कि नागन से हमें नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, पैसे भी तो मिल रहे हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद उस नागन ने इस बंदे के बेटे को डस लिया। बेटा थोड़ी देर बाद दुनिया से चला गया। वो शख्स गजबनाक हुआ, कहने लगा अब मैंने इस नागन को नहीं छोड़ना है। लेकिन वो नागन बिल के अंदर गायब हो गई, ना अंडा मिला ना नागन बाहर आती। बहुत टाइम गुजर गया। अब दोनों मियां बीवी सोचने लगे कि लगता है नागन हमसे नाराज हो गई है। उस बिल के पास आया, उस जगह को साफ किया, खुशबू लगाई, धूनी दी। थोड़े दिनों बाद उस नागन ने फिर सोने का अंडा देना शुरू कर दिया। मियां बीवी खुश हो गए कि हमारी उस नागन से सुलह हो गई है। हालांकि इसी नागन ने इनके बेटे को हलाक किया था। थोड़े दिनों के बाद उस शख्स के यहाँ उस बीवी को, उसकी बीवी को भी उस नागन ने डस लिया। बीवी भी दुनिया से चली गई। मगर अब जब बीवी चली गई तो अब उसने ये बात अपने दोस्तों को बता दी कि इस तरह मेरे घर में एक एक करके इस नागन ने सबको डस लिया, सब चले गए। दोस्तों ने कहा अजीब आदमी हो तुम, ऐसी नागन को पाले बैठे हो, उस रुपए पैसे का क्या करोगे जिसने तुम्हारा सारा खानदान बर्बाद कर दिया। लेकिन अब उस नागन, वो फिर बिल में गायब हो गई। थोड़े दिनों के बाद उस नागन ने अपने बिल के बाहर, जो नागन का घर होता है, वहां अब मोती छोड़ा, यानी अंडा सोने की बजाय डायमंड। ये शख्स, लालच थी ना, कहता है इसकी तबीयत बदल गई है, अब इसने सोने की जगह मोती देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इंसानों को नहीं डसेगी। लालच फिर गालिब आ गई, फिर रोज मोती लेने लगा। एक दिन आया तो इस नागन ने सोते में इसको भी डस लिया। जब उसके दोस्त घर आए तो पूरा प्याला सोने और मोतियों से भरा हुआ था और ये शख्स तड़प रहा था और अपने दोस्तों से कहा कि आज मेरे नजदीक इस माल की कोई कदर कीमत नहीं है, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं दुनिया से खाली हाथ चला जाऊंगा। ये कहकर नाजरीन उस शख्स का इंतकाल हो गया। ये हिकायत बुजुर्गों ने अपनी किताब में तो लिखी, मगर आज शायद उससे करीब करीब की जिंदगी हम में से बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं। हराम कमा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, झूठ बोलकर माल कमा रहे हैं, मिलावट करके माल कमा रहे हैं, हालांकि पता है गलत है, बहुत सबको मालूम है ये हराम है, अगर चूंकि पैसा आ रहा है ना। हालांकि उसकी वजह से बीमारियां भी आ रही होंगी, परेशानियां भी आ रही होंगी। जाहिर है जिस माल से रब नाराज है वो माल तो नहुसत लाता है, बरकत नहीं लाता। हराम ज्यादा भी हो वो सुकून नहीं लाता। लेकिन इंसान की लालच आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी होती है कि यार इतने पैसे कैसे छोड़ दूं, इतना माल बढ़ रहा है, हराम कमा रहा हूं, लेकिन बिल कितना ज्यादा रहा है। ये चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, ये सब गौर करें, ये बिल्कुल उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि सोने का अंडा रोज मिल रहा है, मगर ये नागन एक एक करके हमारी नेमतों को डस रही है। और जब हम दुनिया से जाएंगे ना, सब इधर ही रह जाएगा। और उसके बाद कब्र में क्या होगा, हम कैसे अल्लाह को मुंह दिखाएंगे जो हराम कमाने वाले। गौर करें,
ایسی لالچ نہ کرو کہ جو بربادی کا باعث بن جائے. آج لوگ کہتے ہیں یار دنیا میں بھلا ہونا چاہیے، آخرت کی معاذ اللہ، یہ یہاں تک کہتے ہیں آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی. نہیں دیکھی جا سکے گی، وہاں نہیں جواب دے سکیں گے، وہاں مار پڑے گی، وہاں یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا، اور پیچھے چھوڑ کر جو جائیں گے وہ بھی عذاب ہوگا. ایسا نہ کریں. ہمیں قبر میں یہ سونا چاندی، یہ حرام کا پیسہ کچھ بھی کام نہیں آنا. بڑی گہری بات بزرگوں نے لکھی کتابوں میں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا، تو مرنے کے بعد رشتہ دار، وارثین، لواحقین پوچھتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے پوچھتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. غور کیجئے، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حلال مال، جی ہاں حلال مال ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیں. یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اور یہاں حلال ہی کمائیے، حرام کے پیچھے نہ بھاگیے. حلال تھوڑا ہو سکون لاتا ہے، برکت لاتا ہے، بہت اس میں خیر ہوتی ہے. یہ تھوڑے پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں یہ ناگن کا سونے کا انڈا ہے جو بعد میں ڈس بھی لیتی ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم زیادہ حرام کی نسبت چھوٹے حلال پر، کم حلال پر قناعت کر لیں، صبر کر لیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ کریم دنیا میں بھی سکون عطا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عافیت، چین، سکون ہمارا